हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। ये 1885 से लेकर 1950 तक जितनी भी आंदोलन हुए हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये मुंबई में हुआ था, तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन, इसी स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। तो इसको आप याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 में। इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था। ये इसे सूरत फूट भी कहते हैं। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच। तो होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट की बात किया जाए तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो 20 अगस्त 1917 में हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ था। इसे काला कानून भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में इसे काला कानून कहते हैं। उसके बाद में हुआ था, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इससे पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला वाला हत्याकांड। ये जनरल डायर ने किया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के बीच में। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में शौकत अली मोहम्मद अली आपको याद रखना है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित है। तो हंटर कमेटी किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग से संबंधित है। 28 मई 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित की बात किया जाए तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था दिसंबर 1920 में। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन चालू हो गया था। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 से चालू हुआ था। ये महात्मा गांधी ने किया था। तो असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने चालू किया था। उसके बाद देखिए चौरा चौरी कांड की बात किया जाए तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। ये गोरखपुर जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, एक जेल में जो भी गुस्सा नेता थे वो सभी ने जेल में आग लगा दिया था, जिसमें अंग्रेज की जिंदा जल गए थे बहुत से अंग्रेज। तो इसलिए चौरा चौरी कांड जो था 5 फरवरी 1922 में, उसके बाद यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो चौरा चौरी कांड आपको डेट याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। स्वराज पार्टी का स्थापना। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के बीच में हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सन्यास, अक्टूबर 1924 में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्यास, इसका आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गया था जॉन साइमन के द्वारा। की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, ये सभी अंग्रेज थे। तो इसकी नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन, देखिए उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 में हुआ था। यानी 27 में साइमन कमीशन गठन हुआ था और 1 साल के बाद भारत में आगमन हो गया था। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हो जाएगा। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था और उन पर लाठी पर प्रहार हुआ था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हुआ था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू जो रिपोर्ट है अगस्त 1928 में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि बरदौली सत्याग्रह, तो अक्टूबर 1928 में हुआ था बरदौली सत्याग्रह। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि में के विरोध में सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तब बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ पटेल ने किया था 1928 में, गुजरात में किया था। अब किसके लिए किया था? तो किसान का लगान जो था वो वृद्धि हो गया था, इसके कारण। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र केस, तो ये 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त है के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था, तो इसके कारण लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इसमें स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक कानून 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो नमक कानून चालू हुआ था 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी के बीच में। उसके बाद 5 अप्रैल 1930 तक वहां पहुंचकर नमक कानून बनाकर उल्लंघन कर दिया था। तो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको याद रखना है नमक कानून। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, ये 8 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुआ था 8 मार्च 1931 को। तो वायसराय ये इरविन था इसमें। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तब महात्मा गांधी जो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 7 सितंबर 1931 में। नेक्स्ट एक कम्युनिटल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधि प्रदान करना, मैकडोनाल्ड के द्वारा उसमें था कि अलग निर्वाचन प्रतिनिधि का निर्वाचन करना, ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, तब पूना पैक्ट की बात किया जाए तो सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तब पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, यह मई 1934 में हुआ था जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एस.एम. जोशी के द्वारा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एम.एन. जोशी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, तब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1 मई 1939 में हुआ था।
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हो गया 1 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस की बात किया जाए तो 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्री मंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग हुआ था 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुआ था 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, ये बरबसराय थे, यहाँ का निन्निथुगो था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 बरबसराय, लॉर्ड निन्निथुगो। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। नेक्स्ट भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने चालू किया था। नेक्स्ट है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता 25 जून 1945 को, इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। तो शिमला समझौता 25 जून 1945 को, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह। तो 19 फरवरी 1946 में ये मुंबई में हुआ था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था 24 मार्च। ब्रिटिश प्रधानमंत्री 3 सदस्यीय पैथिक लॉरेंस, स्टीफेन क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत का आगमन, क्रिप्स मिशन का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। तो क्रिप्स मिशन आपको याद रखना है 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफेन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना। तो 2 सितंबर 1946 में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को होता माउंटबेटन योजना। इसमें वायसराय था माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी कि भारत विभाजन होना चाहिए। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हो गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना यानी संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।